स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे ITI वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड की प्लांट के लिए निकाला गया है। दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 29/5/2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसमें से ITI पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल कौन कौन से पोस्ट में कितनी टोटल पोस्ट निकाली गई है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आगे आपको मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं ट्रेड वाइज कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, सारे ट्रेडों पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 170 पोस्ट निकाला गया है और 9 ट्रेडों को यहाँ पे मौका दिया गया है। सबसे पहले ट्रेड की बात करें यानी ट्रेड में सबसे पहला जो ट्रेड दिया गया है फिटर है। फिटर की 59 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है अप्रेंटिस के लिए। टर्नर के लिए देखा जाए तो 17 पोस्ट निकाला गया है। मशीनिस्ट के लिए 40 पोस्ट निकाला गया है। वेल्डर के लिए 19 पोस्ट निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 23 पोस्ट। ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट और फाउंड्री मैन के लिए 6 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यानी टोटल देखा जाए तो 170 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यानी 9 ट्रेड हैं और 170 पोस्ट टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रखा गया है। न्यूनतम योग्यता की बात किया गया है। सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। सबसे पहले जैसे देखा जाए कि हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 2020, 2021, 2022 या 2023 से ITI नियमित यानी रेगुलर अभ्यर्थी के रूप में सामान्य EW अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को 65% और अनुसूचित जाति के लिए 60% अंक होना जरूरी है। यदि OBC के हो, सामान्य के हो तो आपका 65% ITI में होना चाहिए। यदि आप ST SC के हो तो आपको 60 अंक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो क्वालिफ़िकेशन है, इतना होना ज़रूरी है। यानी 60% ST SC वाले बच्चों को होना चाहिए और 65% जनरल EWS और OBC बच्चों का। फिर यहाँ पे जैसे दिया है बिल्डर और इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से वर्ष 2020, 2021, 2022 या 2023 में ITI नियमित अभ्यर्थी के रूप में होना चाहिए। नहीं इलेक्ट्रीशियन हो, बिल्डर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो आपकी NCVT से कंप्लीट होना चाहिए 2020, 21, 22, 23 में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वही होना चाहिए सामान्य के लिए 65 वर्ष, EWS के लिए 65 वर्ष, OBC के लिए 65% होना ज़रूरी है। ST SC के लिए 60 अंक होना ज़रूरी है। तो इतना ध्यान रखना कि यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने कैटेगरी का परसेंटेज निकाल के एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इतना करने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने दे दिया है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, आयु सीमा 1/6/2023 के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। कम से कम आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए। आपको यहाँ पे छूट भी दिया गया है। OBC के लिए 3 वर्ष और ST SC के लिए 5 वर्ष, यानी OBC के लिए 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ST SC के लिए है तो 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया गया है कि नहीं आपकी स्टाइपेंड क्या होगी, तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना है। आयु सीमा जैसे मैंने बता दिया था कि 1/6/2023 के अनुसार आपकी आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 वर्ष होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। जैसे कि मैंने बताया कि OBC के लिए 3 वर्ष का छूट रहेगा, नहीं 30 साल तक बच्चा अप्लाई कर सकता है और ST SC जो जाति के है तो 5 साल तक अप्लाई कर सकता है, छूट है 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे कि मैं बताया कि स्टाइपेंड आपको जो अप्रेंटिसशिप के निर्देश के अनुसार आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 7,500 से 8,000 रुपये तक जो गवर्नमेंट पे कर रही इस टाइम पे, तो वही आपको स्टाइपेंड यानी वित्त का दिया जाएगा। तो इसमें आपको चयन होना पड़ेगा। चयन के बाद ही आपको अप्रेंटिसशिप के अनुसार ही आपका सैलरी यहाँ पे मिलेगा। जो भी आपको मिलती 7,500 8,000 रुपये के आसपास ही होता है, स्टाइपेंड ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी अप्रेंटिसशिप में ज़्यादा नहीं मिलता।
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ST SC OBC को छूट दिया जाएगा यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो, यानी आपकी तहसील से जो सर्टिफिकेट बनवाई गई है तो आपको 5 साल का और 3 साल का, 5 साल का ST SC और 3 साल का OBC वालों को छूट यहाँ पे मिलने वाला है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन प्रक्रिया में बता देता हूं कि आवेदन करने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाना है, यानी www.apprenticeshipindia.org.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको पहले रजिस्ट्रेशन, यदि आप नए बच्चे हैं अभी तक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद ही आप अप्लाई करना, ऐसे अप्लाई नहीं होगा तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, फिर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ही आपका वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। किसी भी प्रकार के यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि 10th और 12th का जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है तो वहाँ पे 10th 12th का वो ITI का परसेंटेज रखा जाएगा, देखा जाएगा, उसी के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। फिर इसके बाद कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अदर जानकारी दे दूँगा। और जो कि आपको जो BHL है, आपको फॉर्म भरने के बाद जो कार्यपालन है इस एड्रेस में आपको भेजना है। भर्ती अनुभाग मुख्य प्रशासनिक भवन BHL हीप रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड में आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से इस फॉर्म को भेजना है। तो आपको फॉर्म ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु 29 तारीख से चालू हो रहा है, 29 मई से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। लास्ट डेट है 12 जून, यानी 12 जून तक आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। और इसकी जो हार्ड कॉपी है, यानी जो स्लिप है, आपको छाया प्रति जमा करने की अंतिम तिथि जो दिया गया है 21 जून दिया गया है, यानी 21 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ 21 जून तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए, चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।